नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। जी हां मित्रों, विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से साझा करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो खबर यही है, ये खबर आप देख सकते हैं जिसका पत्रांक है 3381 दिनांक 2/9/2025। प्रेषक जो है इसके परियोजना निदेशक शशि रंजन महोदय द्वारा निकाला गया है और ये पत्र जो है वो जारी किया गया है किसको किसको, तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा झारखंड को जारी किया गया है। इसका विषय जो दिया गया है वो है कि सहायक अध्यापकों जो तत्कालीन पारा शिक्षक थे, अब उनका नाम बदलकर सहायक अध्यापक कर दिया गया है, के टेट विसंगति के कारण हुए अतिरिक्त मानदेय भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब जो शिक्षक टेट पास किए हैं या जो शिक्षक टेट नहीं पास किए हैं, जिनको ज़्यादा वेतन मिल गया है, किन्हीं को कम वेतन मिला है, तो एक तरह से वेतन विसंगति हो गई है। जिनको ज़्यादा वेतन मिलेगा उनका रिकवरी होगा और जिनको कम वेतन मिला है उनको अतिरिक्त वेतन जो बढ़ रहा है वो दिया जाएगा। तो टेट विसंगति के कारण जो अतिरिक्त मानदेय भुगतान हुआ है उससे संबंधित एक फॉर्मेट दिया गया है जो विभाग को जमा करना है। तो इसीलिए ये सभी DSC और DO महोदय लोग को ये दिया गया है कि किनका क्या मानदेय भुगतान हुआ है वो इस संगति को ठीक कीजिए। इसमें लिखा गया है, महाशय या महाशया, उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि सहायक अध्यापकों के टेट विसंगति के कारण आपके जिले के द्वारा अतिरिक्त मानदेय की राशि भुगतान की गई है। इसमें साफ कहा गया है कि टेट विसंगति के कारण है सो मानदेय है सो गलत दे दिया गया, अतिरिक्त दे दिया गया है, ज़्यादा दे दिया गया है तो उसका भुगतान कर दिया गया है। सहायक अध्यापकों के टेट विसंगति को दूर करने के परिप्रेक्ष्य में मानदेय का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना है। यहाँ पर चार्ट दे दिया गया है किस तरह भुगतान करना है। तो यहाँ आप चार्ट को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है पारा शिक्षक के चयन की कोटि, मतलब किस कोटि में वो चयनित हुए हैं, कक्षा 1 से 5 में या फिर 6 से 8 में चयनित हुए हैं, ये देखना है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए क्या है कि टेट पास, तो कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 मानदेय दे होगा कक्षा 1 से 5 के लिए। मतलब जो टेट उत्तीर्ण हुए हैं पारा शिक्षक 1 से 5 का भी किए हैं या फिर 6 से 8 का भी किए हैं तो उनको जो मानदेय भुगतान होगा वो कक्षा 1 से 5 का ही होगा और उनको मानदेय की जो राशि प्रति माह है वो कितनी है, 23,520 रुपया। उसके बाद आगे है कक्षा 6 से 8 के लिए, तो कक्षा 1 से 5 हो या 6 से 8, यदि वो 6 से 8 में है तो उनको कक्षा 6 से 8 का मानदेय मिलेगा जो है 25,200। अब है केवल प्रशिक्षित जो ट्रेंड है, ट्रेंड पारा शिक्षक, तो कक्षा 1 से 5 यदि टेट वो पास किए हैं कक्षा 6 से 8 के लिए तो उनको कक्षा 1 से 5 का केवल प्रशिक्षित शिक्षक का जो मानदेय होगा वो 18,816 हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है आकलन परीक्षा दिनांक 29/9/2023 के उपरांत मानदेय माह जनवरी 2025 से प्रतिमाह, मतलब माह जनवरी में उनको जो मानदेय मिल रहा था वो मिल रहा था 20,112 रुपया। अब आकलन परीक्षा के बाद 31/7/2025 को उनका जो मानदेय होगा वो हो जाएगा 20,016 रुपया। आगे है कक्षा 6 से 8 के लिए, यदि वे टेट पास किए हैं कक्षा 1 से 5 के लिए और वो प्रशिक्षित हैं 6 से 8 के लिए तो उनको मिलेगा 20,384 रुपया। आकलन का परीक्षा के बाद उनका है जनवरी माह में मिल रहा था 21,788, अब 7वां महीना में उनका जो भुगतान होगा 31/7/2025 को वो हो जाएगा 21,684। उसी तरह आगे भी दिया गया, आप देख सकते हैं
कक्षा 1 से 5 के लिए टेट उत्तीर्ण किए 1 से 5 के लिए तो उनको 23,520 है। 6 से 8 के लिए 25,200 है, यदि वे टेट पास है 6 से 8 के लिए तो ये सब है दिया गया है। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है, उपर्युक्त के आलोक में सहायक अध्यापक को तत्कालीन पारा शिक्षक के टेट विसंगति के कारण अतिरिक्त भुगतान की गई मानदेय की राशि की गणना कर इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र का प्रारूप में हस्ताक्षरित प्रतिवेदन राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 7/9/2025 तक आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। मतलब 7 तारीख तक प्रपत्र भर के भेज देना है। ये परियोजना निदेशक का साइन आप देख सकते हैं। प्रपत्र को अब हम लोग देख सकते हैं प्रपत्र में क्या क्या है। तो यहाँ प्रपत्र का हेडिंग है सहायक अध्यापक के टेट विसंगति से संबंधित तालिका। अब यहाँ आगे दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले क्रमांक, क्रम संख्या दिया हुआ, जितने भी होंगे 1 2 3 इस तरह बढ़ेगा। प्रखंड का नाम देना है, विद्यालय का नाम देना है, सहायक अध्यापक का नाम देना है। उसके बाद है सहायक अध्यापक का आईडी मतलब ई विद्या वाहिनी जो आईडी होता है वो आईडी लिख देना है। जन्म तिथि दिया हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर आगे है सहायक अध्यापक के चयन की कोटि। चयन की कोटि क्या है, 1 से 5 कक्षा के हैं या 6 से 8 कक्षा के लिए चयनित हुए हैं तो चयन की कोटि डाल देना है। उसके बाद टेट पास का माह एवं वर्ष, किस वर्ष वे टेट पास किए हैं उसका माह और वर्ष डालना है। उसके बाद टेट पास की तिथि से अब तक माह अगस्त 2025 मानदेय भुगतान की राशि, मतलब अगस्त 2025 तक उनको कितना मानदेय मिल रहा था वो डालना है। उसके बाद है टेट पास की तिथि से मानदेय भुगतान के योग राशि माह अगस्त 2025 तक वर्तमान में निर्गत पत्र के अनुसार। अब वो टेट यदि पास हैं तो उसके बाद टेट पास करने के बाद उनका भुगतान जो होगा वो अगस्त 25 तक कितना हो रहा है वो देना है। जब पत्र निर्गत किया गया था कि टेट पास जो कर गए हैं उनको इतनी राशि का भुगतान किया जाएगा, उस राशि को यहाँ लिखना है। और फिर यहाँ पर है अतिरिक्त भुगतान की राशि, मतलब 8 को 9 से घटा देना है, जो आएगा अंतर वो यहाँ लिखना है। इस तरह यदि अगर ज़्यादा मिल गया है राशि तो उसका रिकवरी किया जाएगा और कम मिला है तो उनको और अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। ये सभी डीओ और डीएससी कार्यालय को भेज दिया गया है ये प्रपत्र, और जल्द ही उनसे मांगा गया है। डेट आप देख सकते हैं कब मांगा गया है, तो ये 7/9/2025 तक उनको ये प्रारूप बनाकर जो प्रपत्र का है उसको भर कर भेज देना है। ईमेल आईडी से भेजे या दूध से भेज सकते हैं, और इसके बाद जिनका अतिरिक्त मानदेय भुगतान हुआ है उनसे रिकवरी किया जाएगा, और जिनको कम मिला उनको भुगतान और किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।